हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना सीखेंगे। सबसे पहले रिलेट कर लेते हैं कि रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब रूट 5 रेशनल नंबर है तो वो a बाई बी के रूप का होगा। यहाँ a बाई बी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब कि a और b का जो HCF होगा वो 1 होगा, यानी कि a और b को एक के अलावा कोई भी दूसरा नंबर काट नहीं सकता है। ठीक है ना। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कीजिए तो रूट 5 का स्क्वायर, यहाँ a बाई बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा हमको 5। यहाँ स्क्वायर को a और b दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए तो ये a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मिलेगा। अब इस बी स्क्वायर को LHS में क्रॉस कर दीजिए तो ये 5b स्क्वायर मिलेगा हमको, इधर बचेगा a स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब बी स्क्वायर के इंटू में 5 है तो ये नंबर 5 से डिविजिबल है। अगर यहाँ पे 3 होता तो ये 3 से डिविजिबल हो जाता, 2 होता तो 2 से डिविजिबल होता। फिलहाल यहाँ 5 है तो 5b स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, और ये बराबर है a स्क्वायर के, इसका मतलब a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। तो इस बात को हम इस तरह से लिखेंगे, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। एक बात और समझिए कि 5 का स्क्वायर 25 को डिवाइड करता है, तो बिना स्क्वायर यानी स्क्वायर हटा दे इस नंबर पे से तो क्या मिलेगा, वो 5 मिलेगा। 5 को तो डिवाइड करता ही है, तो इसी आधार पे हम क्या कहेंगे कि अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5a को भी डिवाइड करेगा। इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब 5a को डिवाइड करा है तो a किस रूप की संख्या रही होगी, या तो 5 रहा होगा, 10, 15, 20, इस तरह के नंबर। तो इस तरह के नंबर को जनरल फॉर्म में जो लिखना है वो 5c के रूप लिखना है, जहाँ c क्या हो जाता है, इंटीजर। जैसे अगर यहाँ पे 2a को डिवाइड करता तो 2c लिखते हैं, अगर 3a को डिवाइड करता तो यहाँ तो 3c लिखते हैं। ठीक है ना। जैसे c की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको 5 मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो 10 मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो 15 मिलेगा। ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए तो a स्क्वायर 5c का होल स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से आप पुट कर सकते हैं 5b स्क्वायर। ठीक है। ये 5 का स्क्वायर 25 और ये c स्क्वायर। 5 से 25 को 5 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए। ठीक है ना। और चूँकि a स्क्वायर की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट से पुट किया तो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट भी लिख सकते हैं आप। ठीक है। तो बच्चा इधर क्या, b स्क्वायर और इधर 5c स्क्वायर। अब c स्क्वायर के इंटू में 5 है, यानी कि 5c स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। ठीक है ना। और ये बराबर है b स्क्वायर के, यानी कि 5 डिवाइड करता है b स्क्वायर को। ठीक है ना। अगर 5b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5b को भी डिवाइड करेगा। इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। इस हिसाब से सेकेंड और थर्ड के हिसाब से हम क्या पाते हैं कि 5 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि 5 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। इस बात को इस तरह से लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी गेट। इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड से हम क्या पाते हैं कि 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 5 क्या है, कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों को डिवाइड करता है। विच इज कंट्राडिक्शन, जो कि कंट्राडिक्शन है। क्यों? क्योंकि हम मान के चले थे कि a और b को 1 के अलावा कोई भी नहीं काटता है, लेकिन यहाँ 5 क्या है, दोनों का कॉमन फैक्टर है a और b का, इसलिए कंट्राडिक्शन है। अब कंट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ एज्यूम जो किया हुआ है वो गलत एज्यूम किया हुआ है। ठीक है ना। ये जो हमारा एजम्पशन है रॉन्ग है। अगर एजम्पशन हमारा सही होता तो यहाँ पर हमको अपोज का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए अगर नंबर रेशनल नहीं है तो नंबर क्या होंगे, इरेशनल ही होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस रूट 5 इज़ इरेशनल। थैंक यू वेरी मच।